तो आज हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। देखो, हमने लिमिट पॉइंट पढ़ा रखा है, किसमें पढ़ रखा है? सेट का। व्हाट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, ये हमने पढ़ा है। अभी हम एक सीक्वेंस के लिए पढ़ेंगे कि व्हाट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। देखो, सेट में जैसे कोई भी एक रियल नंबर x को हम कहते हैं कि x is said to be the limit point of a set S if every neighborhood of x contain infinitely many point of set S। उसी तरह यहाँ भी a रियल नंबर x is said to be a limit point. A real number x is said to be a limit point of a sequence Sn if every neighborhood of x contains an infinite number of members of the sequence। यानी कि एक रियल नंबर लेट x, ठीक है, x को हम कहेंगे कि वो ईयर Sn सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। अगर हमारे x के जितने भी नाइबरहुड होंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल contain an infinite member of the sequence Sn। ठीक है, मतलब हमारा जो सीक्वेंस है Sn, उसका इनफाइनाइट टर्म्स प्रेजेंट होना चाहिए x के हर एक नाइबरहुड के अंदर। ठीक है, तभी हम कहेंगे कि x is a limit point of the sequence if given any positive value of एप्सिलॉन के हर एक पॉजिटिव छोटा सा वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए? Sn इट इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस Sn। ठीक है, तो ये एक टर्म है। दिस टर्म बिलोंग्स टू the open interval x minus epsilon x plus epsilon। This is the neighborhood of x, okay, for any positive value of epsilon। ठीक है, x के हर एक नाइबरहुड क्या करना चाहिए? contain करना चाहिए Sn for infinitely many values of n। ठीक है, यानी कि if given any positive number epsilon however small but Sn belongs to Sn, यानी कोई भी एक नंबर, ठीक है, कोई भी एक टर्म, कोई सी ये सीक्वेंस Sn का Sn belongs to x minus epsilon x plus epsilon open interval for an infinite member of n। ठीक है, देखो, जैसे जैसे हम n के वैल्यूज चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमें डिफरेंट टर्म्स भी मिलते जाएंगे। यानी कि इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ n यानी इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn। Therefore, if infinite terms of the sequence Sn, अगर infinite terms of the sequence Sn for infinite values of n, if they belongs to every neighborhood of x, then we say that x is a limit point of the sequence Sn। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि x माइनस एप्सिलॉन इज स्मॉलर देन Sn इज स्मॉलर देन x प्लस एप्सिलॉन for infinite values of n। ये होगा as Sn is a member of the open interval x minus epsilon x plus epsilon, therefore every member of that open interval is smaller than x plus epsilon and greater than x plus epsilon।
For infinite value of n, infinite number of terms of the sequence Sn is lie in between the epsilon neighborhood of x. This means that x is a limit of the sequence Sn. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि Sn minus x modulus is smaller than epsilon for infinitely many values of n. ये हम लिख सकते हैं. देखो, अगर एक टर्म, अगर Sn सीक्वेंस की हमारे टर्म्स ये है जो nth टर्म जो है, अगर ये इस इंटरवल को बिलोंग करता है, यानी कि वो जो टर्म है वो ऑब्वियसली इस x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन के बीच में ही रहेगा. x माइनस एप्सिलॉन से बड़ा और x प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा, है ना. तो इसको हम इसी तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि Sn माइनस एक्स मॉडुलस स्मॉलर देन एप्सिलॉन. यानी कि क्या है कि हम इससे लिख सकते हैं कि x इज ए लिमिट ऑफ द सीक्वेंस Sn. ठीक है, x is a limit point of the sequence Sn, यानी कि given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that Sn minus x modulus is smaller than epsilon for every n greater than equal to m. ये हम लिख सकते हैं. यानी कि ये जो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस है, every limit of the sequence is also a limit point of the sequence. और जैसे सेट में लिमिट पॉइंट को हम क्लस्टर पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं, यहाँ भी हम लिमिट पॉइंट को क्लस्टर पॉइंट या फिर और ए पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं. ठीक है, देखो यहाँ तो हमने देख लिया कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज ऑल्सो ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस. इसका मतलब क्या है? देखो, अगर एक भी ऐसा एप्सिलॉन हमें मिल रहा है which is positive such that Sn belongs to x minus epsilon x plus epsilon open interval for a finite number of values of n. ठीक है, अगर if there exists a number epsilon which is greater than 0 such that Sn belongs to x minus epsilon x plus epsilon open interval for at the most a finite number of values of n. यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा finite number of terms of the sequence Sn belongs to this open interval for a given epsilon value, अगर ऐसा एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये जो x का जो नाइबरहुड यहाँ बन रहा है x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, दिस नाइबरहुड ऑफ x कंटेन बस फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn. ठीक है, तब इफ एक भी ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है, तब हम कहेंगे कि x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस Sn. ठीक है, तो हम कहेंगे दिस इम्प्लाइज दैट x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस Sn. ठीक है, अगर एक भी ऐसा एप्सिलॉन हमें मिल रहा है जिसके लिए x का जो एक नाइबरहुड बन रहा है वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा बस फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn कंटेन करता है, तो हम कहेंगे कि x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस Sn. हमने पढ़ा है लिमिट ऑफ द सीक्वेंस की कोई एक पॉइंट को हम लिमिट कैसे कहेंगे वो सीक्वेंस की, यानी कि Sn माइनस एल मॉडुलस इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और ये जो एप्सिलॉन है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है. तो हमें पता है कि m इज ए फिक्स्ड नंबर.
ठीक है, मतलब m और m से आगे जितने भी टर्म्स आएंगे, फॉर n इज इक्वल टू m या फिर n इज ग्रेटर देन m, जितने भी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आएंगे, दिस माइनस l लिमिट ऑफ द सीक्वेंस Sn करेंगे तो जो उसका मॉडुलस होगा वो हमेशा ही हमारे एप्सिलॉन से छोटा होगा, एप्सिलॉन बीइंग ए पॉजिटिव क्वांटिटी. गिवन एप्सिलॉन ए पॉजिटिव क्वांटिटी, देयर एक्सिस्ट a positive integer m such that Sn minus l modulus is smaller than epsilon. ठीक है, for every n greater than equal to m. यानी कि ये जो हमारा सीक्वेंस है, ठीक है, अगर ये है S1, ये S2, S3 एंड यहाँ तक हमारा आ गया SM. ठीक है, तो SM और SM सीक्वेंस के बाद जितने भी यहाँ हमारे टर्म्स आएंगे दिस सीक्वेंस SN के, वो L प्लस एप्सिलॉन, L माइनस एप्सिलॉन के बीच में ही रह जाएंगे. यानी दिस ऑल द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस SN L विल बी lie in between the epsilon neighborhood of L. ठीक है, हाँ, यहाँ और यहाँ जितने भी नंबर्स ऑफ टर्म्स बचेंगे वो फाइनाइट होंगे. अगर एक भी ऐसा एप्सिलॉन हमें मिल रहा है जिसके लिए यहाँ और यहाँ इनफाइनाइट टर्म्स लाई कर रहे हैं, तब भी हम कहेंगे कि जो L है इट इज नॉट ए लिमिट ऑफ द सीक्वेंस Sn. ठीक है, उसी तरह यहाँ भी देखो, अगर ऐसा एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए जो x का एक नेबरहुड बनेगा, वो अगर बस ज्यादा से ज्यादा एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn कंटेन कर रहा है, तब भी x is not said to be a limit point of the sequence Sn. ठीक है, x को हम Sn सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट नहीं कहेंगे. ठीक है, hence here if अगर ऐसा एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए दिस कंडीशन जो होगा बस फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn, तो x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस Sn. ठीक है, यानी कि x के जितने भी नाइबरहुड है, जितने भी पॉसिबल नाइबरहुड है, वो Sn सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करना जरूरी है फॉर ईच वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, ईच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन. ओके, अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं रिलेटेड टू लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू -1 to the power n into 1 plus 1 by n, where n belongs to natural number set. ठीक है, now हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या होगा? S1. If we put n is equal to 1, then -1 to the power 1 is -1, and 1 plus 1 by 1 is 1, and this is equal to -2. Okay, now our second term is -1 to the power 2 is 1, and 1 plus 1 by 2 is 3 by 2. Okay, now हमारा थर्ड टर्म है -1 to the power 3 -1, and 1 plus 1 by 3, 1 plus 1 by 3 which is equal to -4 divided by 3. now हमारा फोर्थ टर्म क्या होगा? फोर्थ टर्म होगा 5 divided by 4. वैसे ही हमारा फिफ्थ टर्म होगा हमारा -6 divided by 5, एंड हमारा सिक्स्थ टर्म होगा 7 divided by 6, एंड सो ऑन. यानी कि मैं सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू लिखूंगी, पहला टर्म -2, फिर दूसरा टर्म 3/2, फिर तीसरा टर्म -4/3, फिर हमारा चौथा टर्म 5/4, फिर ये पांचवा टर्म -6/5, फिर ये सिक्स्थ टर्म 7/6, एंड सो ऑन. दीज आर ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn. ठीक है, हमारा सीक्वेंस हमने लिख दिया यहाँ. अच्छा, नाउ व्हाट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस? हम कैसे निकालेंगे कि इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या है? वी हैव टू फाइंड ए पॉइंट L. ठीक है, विच मे बी द लिमिट पॉइंट इफ द टर्म्स गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू द पॉइंट L. ठीक है, अगर L के आसपास हमारे Sn सीक्वेंस के बहुत सारे टर्म्स हैं,
बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हम कहेंगे कि L इज आवर लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस Sn। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको हमारे नंबर लाइन में प्रेजेंट करूं तो यहाँ है अगर मेरा 0, यहाँ है -1, -2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ है, फिर सेकेंड टर्म हो जाएगा 1/2। ठीक है, यही है हमारा सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म है -4 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि यही कहीं होगा हमारा -4 डिवाइडेड बाय 3। 5/4 कहाँ होगा, 5/4 यानी यहाँ कहीं होगा हमारा 5/4। ठीक है, -6/5 उसी तरह कहाँ होगा, -6 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, यानी कि आप देखो कि जो टर्म्स है हमारे वो ऐसे टर्म्स हमारे 1 के आसपास 1 की तरफ जा रहे हैं और वैसे ही -1 की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स आर गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू 1 एंड -1। लेट्स चेक नाउ कि 1 और -1 क्या लिमिट पॉइंट होंगे हमारे सीक्वेंस Sn की। देखो हम एक ढूंढने चले थे, हमें दो मिल रहे हैं कि 1 - एप्सिलॉन 1 + एप्सिलॉन ओपन इंटरवल कंटेनिंग 1 क्या दिस इंटरवल कंटेंट। ठीक है, ये जो नाइबरहुड कंटेन करता है Sn सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन बीइंग ए पॉजिटिव क्वांटिटी, और फॉर एनी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 1 के जितने भी पॉसिबल नाइबरहुड हैं, क्या सारे के सारे Sn सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन करते हैं? हाँ, करेंगे और क्या करने चाहिए, करेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर हम एक भी ऐसा लेट, यहाँ है हमारा 1 - एप्सिलॉन, ये अगर है हमारा 1 - एप्सिलॉन और यहाँ कहीं है हमारा 1 + एप्सिलॉन, तब भी हम ऐसा कुछ पॉइंट्स निकालेंगे जो कि इधर प्रेजेंट होंगे, यानी कि फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, there are infinitely many terms of the sequence Sn present in this interval 1 - एप्सिलॉन 1 + एप्सिलॉन ओपन इंटरवल। ठीक है, और एप्सिलॉन बीइंग ए पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि 1 के जितने भी पॉसिबल नाइबरहुड है ना, that contain infinitely many terms of the sequence Sn। देखो अगर हमारा n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, -1 to the power n 1 + 1/n। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेट्स टेंस टू 0। ठीक है, ये मान लो 0 है, यानी कि 1 + समथिंग। ठीक है, 1 + समथिंग, तो ये अगर हमारा n अगर एक ऑड नंबर होगा तो ये हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, -1 + 1 -1 into 1 + something, let x where x tends to 0। ठीक है, let x जो है वो उसको हम 0 कंसीडर कर रहे हैं, वो 0 के बराबर, यानी इतना छोटा सा क्वांटिटी है जिसको हम 0 के बराबर मान सकते हैं। देखो हम 1/∞ टेंड्स टू 0 बट नॉट एक्जैक्टली 0, क्योंकि हमें इन्फिनिटी का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको 0 कंसीडर कर रहे हैं। देखो ये 0 x जो है, ये जो x है ये हमारे 0 के बहुत ज्यादा करीब है। हमने मान रखा है कि x टेंस टू 0। ठीक है, जो x है हमारा, दिस इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ओके, वेरी स्मॉल नंबर, यानी कि अगर ये एक ऑड नंबर है, n इज ए ऑड नंबर, देन हम 1/n टेंस टू 0। ठीक है, तो इसको हम अगर हटा भी दें, ठीक है, इफ वी कंसिडर लेट x इज इक्वल टू 0, अगर हम मान ले कि x जो है वो 0 के बराबर है, तब ये हो जाएगा -1, और जब हम x की कुछ वैल्यू लेंगे, कुछ पॉजिटिव वैल्यू, तो ये हमारे -1 के आसपास आएंगे। ठीक है, आसपास आएंगे। x एक बहुत ही छोटा सा नंबर है, तो हम
हम कह सकते हैं कि -1 के जितने भी पॉसिबल नाइबरहुड हैं दैट ऑल कंटेन इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn हियर। एंड उसी तरह अगर n इज ए इवन नंबर तभी हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो 1 के इधर और 1 के इधर फॉर एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ अगर 1 माइनस एप्सिलॉन है और यहाँ अगर 1 प्लस एप्सिलॉन है तो 1 के जितने भी पॉसिबल नाइबरहुड है दैट ऑल कंटेन इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn हियर, ठीक है। कैसे कंटेन करते हैं समझ में आ गया। देखो यहाँ देखो फर्स्ट टर्म है यहाँ -1, ठीक है। हमारा सेकेंड टर्म है यहाँ 3/2, ठीक है। यही कहीं हमारा 3/2 है, ठीक है। यहाँ कहीं हमारा 3/2। उसी तरह -4/3, ठीक है, -4/3, फिर 5/4, फिर -6/5, फिर 7/6, फिर -8/7, फिर -10/9, ठीक है। फिर -12/11, फिर -14/13, फिर -16/15, ऐसे ऐसे करके -1 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। 8 is tends to -1, यानी कि इधर ना इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn लाई कर रहे हैं, यानी कि -1 के जितने भी पॉसिबल नाइबरहुड है दैट ऑल कंटेन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn, देयरफॉर -1 is a limit point of the sequence Sn, and similarly we can say that 1 is also a limit point of the sequence Sn, ठीक है। Now what is the range set of the sequence Sn? What is the range set of the sequence Sn? देखो रेंज सेट क्या है हमारा सीक्वेंस Sn का। देखो हमने पहले पढ़ा है कि रेंज सेट होता क्या है। रेंज सेट इज द सेट containing or consisting of all distinct elements of the sequence of that particular sequence without repeating and without regard to the position of the term। ये हमने पहले पढ़ा है ना। तो जो हमारा रेंज सेट है वो क्या है, जो हमारे सीक्वेंस है उसकी जो टर्म्स हैं उनके अलग अलग जो वैल्यूज है उनको हम कंबाइन करके लिखे, उनका पोजीशन कहीं भी लिखे चलेगा, लेकिन हम एक सेट बनाए, उनके अलग अलग वैल्यूज को मिला के एक सेट बनाए, तो जो सेट बनेगा दैट विल बी द रेंज सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ इस सीक्वेंस के रेंज सेट क्या होगा, व्हाट इज द रेंज सेट हियर ऑफ दिस सीक्वेंस Sn, क्या होगा, अलग अलग वैल्यू सारे टर्म्स के अलग, मतलब जितने भी टर्म्स आएंगे दैट ऑल आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि -2 इज नॉट इक्वल टू 3/2 एंड 3/2 इज नॉट इक्वल टू -4/3, ठीक है। जितने भी टर्म्स आएंगे उनका सभी का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, दैट आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। देयरफॉर द रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस विल बी दिस -2, 3/2, -4/3, 5/4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसी तरह हम रेंज सेट के लिए भी कह सकते हैं कि द लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज सेट इज -1 and 1, ठीक है। Similarly, we can say that the range set has limit point -1 and 1 because अगर हम रेंज सेट में भी देखें, आप नोटिस करना कि हाँ, अगर आप नोटिस करोगे तो रेंज सेट में भी यही आप करोगे तो आपको मिल जाएगा कि -1 और 1 जो है वो इसके भी लिमिट पॉइंट है, हमारे रेंज सेट के भी लिमिट पॉइंट है, ठीक है। मतलब हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि द लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस इज ऑल्सो ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। द limit point of the range set of a sequence is also, these are also limit point of that particular sequence, यानी कि अगर कोई नंबर्स जो हैं वो हमारे रेंज सेट के, कोई भी एक सीक्वेंस के रेंज सेट के अगर वो लिमिट पॉइंट हैं, जो पॉइंट्स हैं हमारे, अगर वो कोई भी एक सीक्वेंस के रेंज सेट के लिमिट पॉइंट हैं तो वो क्या होंगे, वो हमारे सीक्वेंस के भी लिमिट पॉइंट कहलाएंगे, वो हमारे सीक्वेंस के भी लिमिट पॉइंट होंगे। लेकिन क्या हम कह सकते हैं इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस आर ऑल्सो ए लिमिट पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रेंज सेट ऑफ दैट सीक्वेंस, क्या हम कह सकते हैं ये? चलो हम टेस्ट करते हैं और एक एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है।
और एक एग्जाम्पल से। लेट हमारे एक सीक्वेंस है एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा 1 माइनस 1 यानी कि 0। हमारा सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म होगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। फिर हमारा थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म 0। हमारा फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म 2। यानी कि फॉर n की वैल्यूज अगर एक इवन नंबर है, अगर n एक इवन नंबर है तो हमारे Sn का वैल्यू 2 आ रहा है, और अगर n इज ए ऑड नंबर देन हमारे Sn का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, देन हम कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जिनका वैल्यू सेम है, यानी कि 2 होगा या फिर 0 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उन सभी का वैल्यू या तो 2 होगा या फिर 0 होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम नंबर लाइन लें और यहाँ है हमारा 0, यहाँ है 2, तो क्या हम कह सकते हैं कि 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन दिस ओपन इंटरवल द नाइबरहुड अप टू for any value of epsilon, any positive value of epsilon, every neighborhood up to contain infinitely many terms of the sequence Sn। ठीक है, देखो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या है। लिमिट पॉइंट बनने के लिए एक पॉइंट को क्या करना पड़ता है कि उस पॉइंट के जितने भी पॉसिबल नाइबरहुड हैं, सभी नाइबरहुड में Sn सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स लाई करने चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या 2 के जितने भी पॉसिबल नाइबरहुड हैं, जितने भी पॉसिबल नाइबरहुड है फॉर एप्सिलॉन बीइंग ए पॉजिटिव क्वांटिटी, जितने भी पॉसिबल नाइबरहुड है, क्या दैट ऑल कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn। देखो यहाँ जो हमारा S2 है, S2 बिलोंग्स टू दिस नाइबरहुड ऑफ 2। ठीक है, तो हमारा S4 भी एलिमेंट होगा इस सेट का। ठीक है, तो हमारे S2, S4, S6, S8, S10, 2 ऐसे करके there are infinite numbers of terms which are present in every neighborhood of 2। ठीक है, 2 के जितने भी पॉसिबल नाइबरहुड हैं, सभी में there are infinite terms of the sequence Sn। ठीक है, देखो टर्म्स अलग अलग हैं, अलग अलग टर्म्स है, लेकिन वैल्यू तो एक है ना। ऑब्वियसली 2 बिलोंग्स टू दिस नाइबरहुड, दिस ओपन इंटरवल 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जिनका वैल्यू 2 आ रहा है। यानी कि 2 के जितने भी पॉसिबल नाइबरहुड हैं, उसमें इनफाइनाइट टर्म्स होना जरूरी है। कि यहाँ मैं टर्म्स की बात कर रही हूँ, वैल्यूज की नहीं। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है कि जितने भी हमारे टर्म्स हैं उनको हम अलग अलग ट्रीट करेंगे, है ना। सारे टर्म्स अलग अलग हैं, उनके वैल्यू सेम हो सकते हैं। एक सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, सभी का वैल्यू सेम हो सकता है, लेकिन टर्म्स अलग अलग हैं। और यहाँ टर्म्स की बात कर रहे हैं, यानी कि 2 के जितने भी पॉसिबल नाइबरहुड हैं, दे शुड कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn। एंड हियर 2 के जितने भी पॉसिबल नाइबरहुड हैं फॉर एप्सिलॉन बीइंग ए पॉजिटिव क्वांटिटी, 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn हियर। यानी कि 2 जो है, 2 is a limit point of the sequence Sn, and similarly 0 के लिए भी हम कह सकते हैं कि 0 is a limit point of the sequence Sn, as अगर n is a odd number then हमारे Sn के जितने भी odd places पे हमारे जितने भी terms हैं sequence के, सभी का वैल्यू 0 होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं सिमिलरली 0 के लिए कि 0 इज ऑल्सो ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, एज 0 के जितने भी पॉसिबल नाइबरहुड हैं, सब Sn सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारे S1, S3, S5, S7 एंड सो ऑन। ठीक है, फॉर n, इफ n इज ए ऑड नंबर देन हमारे Sn का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ n, Sn बिलोंग्स टू every neighborhood of 0।
यानी कि जीरो के जितने भी पॉसिबल नाइबरहुड हैं वो एसएन सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन करते हैं। ठीक है, वैल्यू उसी तरह सेम है। ठीक है, ऑब्वियसली जीरो इज कंटेन्ड इन दिस ओपन इंटरवल, जीरो माइनस एप्सिलॉन, जीरो माइनस एप्सिलॉन एंड जीरो प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन के हर एक वैल्यू के लिए जितना भी हमारा पॉसिबल नाइबरहुड होगा जीरो का, दैट कंटेन जीरो, यानी कि वैल्यू एक है लेकिन टर्म्स अलग अलग है। टर्म्स फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म द वैल्यू इज जीरो। ठीक है, therefore zero belongs to zero minus epsilon, zero plus epsilon, for epsilon being a positive quantity, and there are infinite terms which have value zero. ठीक है, therefore हम कह सकते हैं कि जीरो के जितने भी पॉसिबल नाइबरहुड हैं दैट ऑल कंटेन इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn, एंड देयरफॉर जीरो इज आल्सो ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस Sn। ठीक है, लेकिन हमारे ये जो सीक्वेंस है इसका रेंज सेट क्या होगा, R क्या होगा, R कंटेन ओनली टू एलिमेंट्स दैट आर 0 and 2। ठीक है, क्योंकि हम वैल्यूज को कंबाइन करके जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी अलग अलग वैल्यूज आएंगे सबको हम कंबाइन करके लिखे, एक सेट बनाए, तो जो सेट बनेगा दैट इज रेंज सेट ऑफ दैट सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ कितने नंबर ऑफ वैल्यूज आ रहे हैं हमारे टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस के, सिर्फ 0 और 2। तो हमारा रेंज सेट कितना एलिमेंट कंटेन करेगा, बस 2, जो कि 0 और 2 है। ठीक है, यानी कि रेंज सेट का क्या कोई लिमिट पॉइंट बन सकता है? देखो ये एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो इसका ऑब्वियसली कोई लिमिट पॉइंट होगा ही नहीं, तो हमारे रेंज सेट के यहाँ एक भी लिमिट पॉइंट नहीं पॉसिबल है। ठीक है, रेंज सेट हैव नो लिमिट पॉइंट, है ना, यानी कि हमारी जो सीक्वेंस है उसका जो लिमिट पॉइंट है दैट मे बी और मे नॉट बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ that particular range set।